नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों, हम जैसा आपने थंबनेल में देखा, हम एक बहुत ही आसान सा टॉपिक करने वाले हैं यार। आपको करने में बहुत मजा आएगा। बस इसके बशर्ते कंडीशन है कि जो इसके पहले वाला एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपने अच्छा से देखा है। अगर नहीं देखा है बच्चों, उसे देख कर आओ। ये एक्सरसाइज आपको बच्चा लगने वाला है, एकदम भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों कि एक जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है। ये तो हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ रखा है, 2 वीडियो डाला हुआ उस पर, उसको जाके पहले जरूर से आप देख ले। उसका आपको निकालना है मीन, उसका निकालना आपको वेरिएंस और उसका निकालना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। यार बहुत आसान लगेगा, बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में। मतलब आप ऐसे ही कर लोगे एक्सरसाइज। चलो, तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आप बाइनोमियल देखोगे तो बाइनोमियल का ये जो पैरामीटर होता है ये होता है, ठीक है। एन और पी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका पैरामीटर बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में एन और पी दिया हुआ है तो आप क्यू का वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको देखना नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जो भी इवेंट डिफाइन होगा वो क्या होगा। पी पता है तो क्यू आप निकाल ही लोगे। अब देखो, अगर आपको ये तीनों पता है तो यार मीन विन जो निकालना है ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मीन का फॉर्मूला होता है एनपी। एनपी का मतलब ये देखो, जो एन है और ये जो पी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मीन निकल गया, वेरी इजी। दूसरा है, बोलता है आपको कि आपको वेरिएंस बताना है, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसका फॉर्मूला होता है एन पी और आगे में मल्टीप्लाई कर दो क्यू। तो एन पता है, पी पता है, क्यू पता है, तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो जानते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो जो भी आपने ऊपर में यहाँ निकाला है एन पी क्यू, इसको आप डाल दीजिए स्क्वायर रूट में। बस इतना आपको पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने लास्ट वाला एक्सरसाइज इसके पहले वाला 9.3 किया है तो ये आपके लिए इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक। तो बस आप इसको जल्दी से नोट करें और बस चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, तो आपको पता होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे लिए n क्या है बच्चों, n इज 8 और p का वैल्यू आपको दे दिया 1/4। तो गिवन गिवन है n का वैल्यू है एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन और p का वैल्यू है 1/4। क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है, मीन। लो भाई, मीन तो निकाल दोगे। मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, तो आपको मीन का वैल्यू मिल गया 1/, दिस इज 2। आपको मीन का वैल्यू मिल गया 2। इतना आसान है, ऐसे ही आसान से लगेगा, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है इस एक्सरसाइज में। आइए अगली क्वेश्चन में चलते। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n का वैल्यू आपको दे दिया है 20, q का वैल्यू आपको दे दिया है 0.6। बोल रहा है उसका आपको मीन निकालना है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या मीन का, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। चलो जी, n का वैल्यू है यहाँ पे 20, q आपको दिया हुआ है तो p निकाल लोगे। तो p कैसे निकलेगा, 1 माइनस क्यू। तो इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस क्यू, निकाल दिया आपने 0.4। लो जी, मल्टीप्लाई कर दो, इसका वैल्यू आ गया 4 दूनी 8, तो मीन का वैल्यू आ गया हमारे पास 8। सर क्या इतना एक आसान से एक्सरसाइज है, ये बहुत आसान लगेगा, एकदम परेशान होकर नहीं है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बच्चों पहले मीन दे दिया है, मीन का वैल्यू आपको दे दिया 5 और वेरिएंस का वैल्यू आपको दे दिया है 4। बोल रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल। आपको इस बार n का वैल्यू नहीं दिया है, n का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर कैटेगरी वाला क्वेश्चन ही समझो इसको। गिवन क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, तो चलो सबसे पहले गिवन में मीन दिया हुआ है, तो मीन का मतलब n इंटू पी दिया हुआ है 5 और आपको वेरिएंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा था, n इंटू पी इंटू क्यू। ये दे दिया है 4। मान लो भाई इसको इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को ना डिवाइड कर दो 1 से, तो आपको देखो क्या मजा आएगा। डिवाइडिंग डिवाइडिंग 2/1 ठीक है। तो इक्वेशन 2 को आपने 1 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा ये एन पी क्यू डिवाइडेड बाई
पी एन पी सॉरी, सो दिस विल बी, हमारे पास ये बचेगा n इंटू पी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन पी। चलो एन पी क्यू का वैल्यू है 4 और पी का वैल्यू है 5, तो देखो यहाँ से ये गया, ये कैंसिल हुआ, क्यू का वैल्यू आपको मिल गया, क्यू इज इक्वल्स टू 4/5। अब बच्चों अगर आपको क्यू मिल गया है तो आप क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू को प्लेस कर दें यहाँ पे। अगर आपको क्यू मिल गया है तो क्यू की मदद से आप पी निकाल लेंगे, पी का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 1 माइनस 4/5 विच इज इक्वल्स टू 1/5। अब देखो आपको यहाँ पर मिल गया है पी का वैल्यू, पी आपको मिल गया है, क्या इस पी का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके आप एन का वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल, लिखो पुटिंग पुटिंग p इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन 1 वी गेट n इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 5। तो n का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों हमें? n का वैल्यू हमें मिल गया 25। सर क्या इतना आसान है ये? बेटा बहुत आसान है, अगर आपने इसके पहले वाला किया यार कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे दिया 20, स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया 4, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया बच्चों मीन का वैल्यू दे दिया है, तो n इंटू पी आपको दे दिया है 20, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको इस बार क्या दिया क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 4। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब रूट एन पी क्यू, ये दे दिया आपको 4। बच्चों दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एन पी क्यू इज इक्वल्स टू 16। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फिर से वही काम करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको q का वैल्यू मिलेगा। अब आपको q का वैल्यू मिल गया, फिर क्या आप वैल्यू ऑफ p निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके फॉरवर्ड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक्सपेक्टेशन तो जो हमारा 9.2 एक्सरसाइज था उसमें हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है। बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो मीन ही होता है, तो आपको इस क्वेश्चन में मीन निकालने ही बोला गया है, ठीक है। बोल रहा है मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 20 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। कितने बार टॉस किया बच्चों आपने कॉइन को? तो आपने 20 टाइम्स किया है, तो एन का वैल्यू मिल गया 20। सक्सेस क्या है आपका? नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स आपका सक्सेस है। तो अगर आप पी को निकालोगे तो पी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी, बच्चा बच्चा जानता है इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2। अब आपको n पता है, अब आपको यहाँ पे p पता है, तो क्या आप इस बार मीन निकाल लेंगे? बड़ा आसान है, मीन का वैल्यू इज इक्वल्स टू n इंटू पी, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1/2, तो वैल्यू आ गया 10। देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ डाइस इज टॉस ट्वाइस, आपने 2 बार टॉस किया है, ठीक है। अ सक्सेस, देखो भाई सक्सेस, अच्छा अब जो क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम का, ये बिल्कुल बाइनोमियल का क्वेश्चन, अगर आपको बाइनोमियल आता है ऐसे ही पार कर जाओगे सारी एक्सरसाइज को। अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ ऑड नंबर। बताओ भाई आपने डाई फेंका है, आपको ऑड नंबर मिलेगा, तो कितने ऑड, टोटल कितने आउटकम आएंगे? आपने डाई को फेंका है तो 2 बार फेंका है, तो ठीक है एन का वैल्यू ले लेते हैं टॉप 2। आपने नंबर ऑफ ट्रायल कितना किया है? 2 बार आपने उछाला है, तो उसको हमने ले लिया 2। बोल रहे हैं सक्सेस है गेटिंग ऑड नंबर। एक बार डाई फेंकोगे तो टोटल आउटकम 6 आता है, जिसमें से ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 3। तो पी का वैल्यू मिल गया 1/2, तो क्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 1/2। लास्ट एक्सरसाइज देखा है तो आप समझ पा रहे होगे, आप रिलेट कर पा रहे होगे कैसे आ रहा है। ऑन रैंडम फाइंड द मीन, अच्छा आपको मीन निकालना है, आपको वेरिएंस निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। चलो भाई आपको मीन और ये निकालने दे दिया गया है, तो n पता है, n इज 2, p पता है और q पता है। बोलो ना क्या आप आंसर निकाल लोगे? मीन इज इक्वल्स टू एन पी, वेरियंस इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। चलो तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 1/2, हो गया 1, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2। 7 बोल रहा है इफ x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है विथ पैरामीटर n का वैल्यू दे दिया है, एंड तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है बच्चों, ये रहेगा यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ जो मिसिंग है, px इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया है और उसके बाद एक कंडीशन दे दिया है, कंडीशन है ये। अब इस कंडीशन को यूज करके हम कुछ ना कुछ जरूर निकाल लेंगे। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आपको p का वैल्यू निकालना है। चलो n दिया हुआ अपने को, आगे देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन में हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड मूव करते हैं, बाइनोमियल लगाते हैं। यहाँ पर है x इक्वल्स टू 2, तो nc2, n 5 है तो 5c2, सक्सेस क्या है हमारे पास?
सक्सेस हमें कुछ पता नहीं है तो सक्सेस को पी लेके चलो। फेलियर, अच्छा पी का पावर हो जाएगा 2, और फेलियर भी हमें पता नहीं है बच्चों, तो फेलियर को हम क्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 9 टाइम्स। आ जाओ इसको एक्सपैंड करते हैं, x इक्वल्स टू 3 है तो एन सी आर, एन है 5, सी आर का वैल्यू हो गया 3, पी का पावर हो जाएगा 3 और क्यू का पावर हो जाएगा 2। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रहा है। चलो इसको आगे सॉल्व करो। 5c2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 5c2 विल बी पांचों के बीच और ये हो जाएगा 10 पी स्क्वायर इंटू क्यू का क्यूब, ये आते हैं 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगेन आएगा 5 चौके 20 पांचों का अगेन ये भी सेम वैल्यू आपको दे देगा, दिस इज 10 इंटू पी क्यूब क्यू स्क्वायर। चलो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 10 और 10 गया, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक पी बचेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू बचेगा। दिस इम्प्लाइज क्यू का वैल्यू आपको मिल गया, क्यू का वैल्यू मिल गया आपको कितना, 9p, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोगों ने ये वैल्यू डिराइव किया है, q इज इक्वल्स टू 9p, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, आपको क्वेश्चन में निकालने बोला p का वैल्यू। हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट हमने बाइनोमियल पढ़ रखा है कि अगर आप p प्लस क्यू करोगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे p को रहने दो, यहाँ पर p को रहने दो और q का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो q का वैल्यू इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से q का वैल्यू क्या हो रहा है हमारे पास, 9p, तो यहाँ पर हम q के जगह लिखेंगे 9p, तो ये आ जाएगा 1, तो 10p इज इक्वल्स टू 1, तो p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1/10, और यही चीज हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला गया था और हमने निकाल दिया है p का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 में बोल रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। अगर ये वर्ड है रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ रेड कार्ड। अब देखो यार, अगर आपको बाइनोमियल आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। देखो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो n का वैल्यू हो गया 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेड कार्ड्स है, रेड कार्ड सक्सेस है हमारा, तो p का वैल्यू प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस होने का, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होते हैं, वो होते हैं 26, टोटल कार्ड 52, तो ये हो गया 1/2। q का वैल्यू क्या निकलेगा, वो भी निकल जाएगा 1/2। अच्छा आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, निकाल लो भाई मीन np, तो 3 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। वेरिएंस बोला है तो npq, तो 3/2 में q मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 3/4। आसान सा क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स, तो आपने 3 बार डाई फेंका है। लेट एक्स बी, देखो एक्स को क्या चीज से डिफाइन किया जा रहा है, नंबर ऑफ 2 सीन, मतलब आपने एक डाई फेंका है और उस डाई में नंबर 2 आ जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो पी का वैल्यू क्या होगा, आप एक बार डाई फेंकते हैं, टोटल आउटकम 6 है, उसमें से बोल रहा है 2 आ जाए, तो 2 तो एक ही आउटकम पॉसिबल है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गया ये। क्यों निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा 5/6, तो पी और क्यू निकाल लिया। देखो n कितना हमारे पास, तो n इज 3 टाइम्स, गिवन n इज 3 टाइम। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको वीडियो में अच्छे से सिखा रखा है कि आप स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे। प्लीज उस वीडियो को जाके पहले देखें, स्टेटमेंट लिखना मैंने सिखाया आपको कैसे लिखना है बच्चों, एकदम उसी तरीके से इसका स्टेटमेंट लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो, यहाँ पर आपसे मांगा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज आप अच्छा से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, हम लोग करके थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी मैं आप पे छोड़ूंगा। लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एच, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन निकालना आपको। चलो भाई अब एक बात बताओ, एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ 2 सीन, तो आपने कितनी बार डाई को फेंका बच्चों, 3 बार। हो सकता है एक बार भी 2 नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, तो एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। चलो भाई निकाल दो, पी x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, ये हमने लास्ट क्लास वाले मतलब इसके पहले वाला एक्सरसाइज में सीख रखा है बच्चों, तो कृपया करके जाएं उसको ज़रूर देखें। टोटल है 3, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। चलो 1/6 है, 1/6 का पावर 0 का पावर 3, सक्सेस एक बार मिला है तो 5/6 का पावर 2, सक्सेस 2 बार मिला है 5/6 का पावर 1,
यहाँ पे सक्सेस मिला है तीनों बार, तो यहाँ पे 5/6 का पावर 0। अब इसके वैल्यूज मैं आप पे निकालना छोड़ रहा हूँ, ये हमने लास्ट क्लास पूरा का पूरा कर रखा है यार इस पे, आप इसको निकाले फिर आपको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आराम से मिल जाएगा। हम आते हैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन, जो हमारा ये टॉपिक है। एक्सपेक्टेशन बोल रहा है मतलब मीन पूछ रहा है, तो मीन का वैल्यू क्या निकलेगा, n इंटू पी। एन क्या है क्वेश्चन में 3 और प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो यहाँ पे हमारे पास मीन आ गया इसका 1/2। अब इसको एक्सपैंड करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना आता है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। चलिए चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। तो आपने एक डाई को 2 बार टॉस किया है, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। बच्चों ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 में भी है, ठीक है। तो आपने एक बार डाई फेंका है, कितनी बार को आपने डाई फेंका है, आपने 2 बार फेंका है। सक्सेस क्या चीज का है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब कौन कौन सा नंबर आना चाहिए, 5 और 6। तो ऐसे 2 नंबर हैं, टोटल नंबर है 6। P का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया 2/3। ऑल्सो फाइंड, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 12.3 में किया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप पे छोड़ूंगा, आप इसका निकालेंगे। ऑल्सो फाइंड द मीन, द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो यार कितना आसान है। अच्छा यहाँ पे n का वैल्यू 2 नहीं है, ये n का वैल्यू यहाँ पे सॉरी 3 लिखा गया बच्चों, इसको यहाँ पे 2 कर लो 2 बार डाई फेंका हमने, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, बिल्कुल। क्या है x का वैल्यूज क्या क्या आएगा, नंबर ग्रेटर देन, 2 बार फेंका है तो हो सकता है एक भी बार नंबर नहीं आए 5 और 6, या एक बार आ जाए या 2 बार आ जाए। तो आप सबसे पहले इसको वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0 पे, पी एक्स इक्वल्स टू 1 पे और पी एक्स इक्वल्स टू 2 पे। लास्ट एक्सरसाइज आपने कर रखा है, तो ये आएगा 2C0, 2C1, 2C2। सक्सेस और फेलियर दिया हुआ है, सक्सेस है 1/3, तो 1/3 का पावर 0, 2/3 का पावर यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1/3 का पावर 1, 2/3 का पावर यहाँ भी आ गया 1, यहाँ पे लास्ट में है 2, तो सक्सेस यहाँ पे आएगा बच्चों 1/3 का स्क्वायर और 2/3 का पावर 0। अब इसका जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज को आप निकाले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। हम आते हैं हमारे पार्ट पे, मीन और आपको वेरिएंस और ये सब निकालने बोला है। तो मीन का वैल्यू क्या होगा गाइस, मीन विल बी NP, N इज 2, P क्या दिया हुआ अपने पास, P इज 1/3, तो मीन आ जाएगा हमारे पास 2/3। आते हैं हम लोग वेरिएंस पे, वेरिएंस इज NPQ, तो ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 2/3, तो Q का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2/3, तो वेरिएंस आ गया दिस इज 4/9। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 2/3, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ये आप जरूर निकालेंगे, लास्ट एक्सरसाइज हमने कर रखा है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो आपने 2 कार्ड को ड्रॉ किया है, n का वैल्यू मिल गया आपको यहाँ पे 2, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट आ गया भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, या आप निकाल लेंगे ऑफ नंबर ऑफ एसेस, कितने एसेस होते हैं। चलिए भाई पी का वैल्यू निकालते हैं, एसेस होते हैं 4, टोटल कार्ड है, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया पी का, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा क्यू का। एन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने 2 बार ये काम किया है। फाइंड द मीन, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चों मीन आप निकाल लेंगे, मीन आप निकालना बहुत आसान है। मीन विल बी n इंटू पी, एन का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1/13, तो आ गया 2/13। फिर क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज NPQ। चलो भाई n का वैल्यू है 2, p इज 1/13 और यहाँ पे है 12/13, तो 13 तो देखो 2 बार है, तो 13 को हम बाहर ले आते हैं स्क्वायर रूट से, और यहाँ पे बचेगा क्या ऊपर में, 2 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे बचेगा, तो 4 को भी आप बाहर ला सकते हो, तो चलो मैं अगले स्टेप में 4 को बाहर ले आऊँगा, तो ये बचेगा 2/13 और यहाँ पे बचेगा √6, ठीक है, निकाल लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है यार, ये हमने कर रखा ऑलरेडी, बहुत बार कर रखा है। n डिफाइंड है, p डिफाइंड है, q डिफाइंड है, x का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, तो x का वैल्यू हो सकता है 0, 1 और 2। अब आप इसको अपने से निकालिए, बाइनोमियल के हिसाब से वैल्यू आपको
मिल जाएगा। अगर आपको ये निकालने नहीं आता है देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। आप जाइए बच्चों, पहले इसके पहले वाला एक्सरसाइज देखिए 12.3, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ओके सर, चलिए आते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ डाई इज टॉस थ्राइस, तो एन का वैल्यू यहाँ पे दे दिया आपको, एन का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 3। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड सक्सेस, तो बताओ भाई टोटल 6 होते हैं, इवन नंबर कितने होते हैं डाई में, 3 होते हैं, तो इसका वैल्यू मिल गया सक्सेस का 1/2। तो क्यू का भी वैल्यू मिल गया 1/2। नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल कितना हुआ है, वो हुआ है 3, तो ये मिल गया। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जब बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आप पूरा चार्ट बनाते हो। जब आपको बोले सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपको ये फॉर्मेट लिख देना, बस आपको ये फॉर्मेट। सिर्फ अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो आप वो काम करेंगे जो हम लोग एनसी 0 एनसी जो करते आते हैं आप वो करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कभी बोले कि सिर्फ और सिर्फ आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक्सपेंशन फॉर्मेट, वो होता है p प्लस क्यू टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था कहाँ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये निकालते हैं। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि नहीं आपको सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो बस आपको ये लिखना है, तो बेटा ये तो बड़ा आसान हो गया। p का वैल्यू है 1/2, q का वैल्यू है 1/2, और इसको निकाल के इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिएगा, इसको सॉल्व मत कीजिएगा, रहने दीजिएगा। निकाल दिया आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द वेरिएंस। लो भाई वेरिएंस भी एन पी क्यू, एन का वैल्यू हमारे पास 3, पी है 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 3/4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, एन अनकंटेन्स, 3 व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल्स है, 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। लो भाई यहाँ विथ रिप्लेसमेंट का केस है, आ गया बाइनोमियल। चलो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हमारे पास, कितने बॉल, कितने बार आपने बॉल निकाला है, 4 बार, एन आ गया 4। पी के बारे में बात करेंगे आगे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल नहीं मांगा आपसे, ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल आपका सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास है 9, रेड बॉल है उसमें से 6, तो ये आ गया 6/9, दिस इज 2/3। तो क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 1/3। आपको पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो बताओ एक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। 4 बार निकाला है, हो सकता है एक बार भी नहीं आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए और 4 बार आए। तो अपने को वैल्यू निकालना होगा x0, x1, x2, x3 और x4। ये काम आप करेंगे, मैं नोटेशन लिख के छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आपने पहले एक्सरसाइज कर रखा है यार तो आपको ये बच्चा जैसा लगेगा, डू नॉट वरी। तो आप ये वैल्यू निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बोल रहा है मीन एंड वेरिएंस निकालना है, तो मीन इज NP, तो n का वैल्यू कितना है 4 और p का वैल्यू है 2/3, दिस इज 8/3। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, सेकेंड इज आस्किंग वेरिएंस, तो वेरिएंस NPQ, तो NP का वैल्यू आपने निकाला है 8/3, मल्टीप्लाई कर दो Q, दिस इज 1/3, तो वैल्यू आ गया 8/9। ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा नोटेशन ले, देखो बहुत आसान है। n का वैल्यू आपको पता है यार, 4C0, 4C1, ऐसे करते करते 4C4 जाओगे। सक्सेस आपको पता है, सक्सेस इज 2/3, 2/3 का पावर r मतलब 0, 1/3, ऐसे करके आप इनका वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज इफ डन, ये आपके लिए बहुत आसान है। चलो आगे चलते हैं हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन आपको दे रखा है और आपके पास वेरिएंस दे रखा है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5। क्वेश्चन में इक्वालिटी का भी साइन है, तो देखो सबसे पहले ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपने नहीं देखा है। सबसे पहले हमें ना ये बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 5, तो ये लेस देन इक्वल टू 5 निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर इसकी सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि बताओ भाई n का वैल्यू क्या है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हुआ कितना है, हम कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। दूसरा p का वैल्यू क्या है बच्चों, ये भी नहीं पता है, ये भी चाहिए होगा। p चाहिए और q भी चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो ये तीनों चाहिए होगा, मिलेगा कहाँ से, इन दोनों की मदद से। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। तो मीन आपको दिया हुआ है NP इज इक्वल्स टू 3, वेरिएंस दिया हुआ है NPQ इक्वल्स टू 3/2।
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो 2 को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी, 3/2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 और 3 कैंसिल, एन पी कैंसिल, तो Q का वैल्यू मिल गया अपने को 1/2। अब अगर Q 1/2 है तो P का वैल्यू क्या होगा? दिस इम्प्लाइज P इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, दैट इज ये भी आ गया 1/2। अब अपने को P का वैल्यू मिल गया है। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ N बाई पुटिंग P का वैल्यू? यस, तो लिखेंगे पुटिंग, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 1 मान लो, क्या पहले से मान रखा है। तो आ जाओ भाई यहाँ पे n इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3, तो n का वैल्यू हमें मिल गया 6। नाउ n हमारे पास डिफाइंड हो गया है 6, इसका वैल्यू डिफाइंड हो गया कितना 1/2, इसका वैल्यू डिफाइंड हो गया 1/2, सब कुछ डिफाइंड हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो आ जाओ निकालते हैं इसको, x लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? P0 P1, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। ठीक, अब आपके पास ऑप्शन है यार, आप P0 P1 P2 P3 P4 P5 ये सब निकालो इंडिविजुअली और उसका सम कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हुए थे? 6, 5 तो यहाँ दे रखा है, एक को छोड़ रखा है, तो हमें शॉर्टकट पता है। इसका शॉर्टकट क्या होगा? इसका शॉर्टकट होगा 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये हम जानते हैं। या आपने अगर सबको ऐड किया और एक 6 को भी ऐड कर देते तो उन सब का वैल्यू क्या हो जाता? 1। लास्ट जो वीडियोस हमने जितने भी करे बच्चों, उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, आप जाके देखें, और अगर आपने देखा तो फिर आप समझ गए होगे। आगे चलिए, यहाँ पर अब आपको निकालना है सिर्फ P6 का वैल्यू। तो नंबर ऑफ ट्रायल बहुत नहीं है, 6C6, सक्सेस क्या हमारे पास? दिस इज 1/2 और इसका पावर हो जाएगा 6। चलो भाई सॉल्व कर दो, इसका वैल्यू है 1, इसको 6 बार करोगे तो आएगा 64, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 63/64। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आसान सा एक्सरसाइज था। इफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 54 ट्रायल इज 30। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास है 54, बोल रहा है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, तो आपको यहाँ पर मीन प्लस वेरिएंस, इन दोनों का सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताने बोला है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, हम लोग उससे बात करते हैं। आ जाओ, यहाँ पे n कॉमन ले सकते हो आप लोग, p भी कॉमन ले सकते हैं। चलो n का वैल्यू तो दिया हुआ अपने पास, n का वैल्यू इज 54, 54 p प्लस 54 q को हम लोग, p को रहने दो यहाँ पर, देखो यहाँ पे q भी है। अब बताओ हम लोग q को क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट q को 1 माइनस p, यहाँ पे q के बदले, ये जो q है, इस q के बदले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस p। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, q सिंस p प्लस q का वैल्यू हमेशा क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1। बस सॉल्व करो इसको, 54p यहाँ पे हो जाएगा 54p माइनस, अच्छा ये है 30 54p माइनस 54p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। ठीक है चलो आगे चलते हैं फिर। तो इसको उस साइड ले जाओगे, कुछ कॉमन रख सकते थे क्या हम लोग? अच्छा रखेंगे आगे जाके, प्लस दिस इज 108p प्लस 30। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ कॉमन होगा। 6 ले सकते हैं हम लोग कॉमन, तो 6 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 9, ये यहाँ पे 6 लोगे तो 6 × 6 और 4 8 6 48। ठीक है, 6 लेके निकाल लिया। चलो अब देखते हैं कुछ बचेगा क्या। 9 5 45, 45 है तो 15 अच्छा ये यहाँ पर बच्चों माइनस में रहेगा, हम लोग उधर लेके गए ना इसको, तो इसका जो साइन होगा ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, इसको माइनस डाल लो। चलो तो अब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 18, 15 3 45। ठीक है, तो दिस इज, ठीक है एक्सपैंड कर दो, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग 3 और p, तो यहाँ पे ले लो 3p कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा 3p माइनस 5, यहाँ -1 ले लिया,
तो ये बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या आ गया फैक्टर, एक आ गया ये, एक आ गया ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया। हमें क्या निकालना था, हम p का वैल्यू निकालना चाहते हैं। आइए अब देखो यहाँ से p का वैल्यू क्या क्या आएगा। p का वैल्यू एक आएगा 1/3 और दूसरा जो p का वैल्यू आएगा वो आएगा 5/3। अब एक बात बताओ यार, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी p क्या रिप्रेजेंट करता है, p रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आप किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमेशा 1 से छोटा या ये इस रेंज में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो 5 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो क्या ये आंसर p का जस्टिफाइड है? क्या p का वैल्यू इतना हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे हम लोग सीधे इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई उसको हटाओ वहां से, वहां पे वो नहीं हो सकता उसका वैल्यू। चलो तो यहाँ पे हेंस दिस इम्प्लाइज p का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 1/3। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकालना ही नहीं चाहते, निकाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें x का वैल्यू तो पता नहीं है ना, x है यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मांगा है आपसे। अच्छा, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों ये। तो देखो यहाँ पे p तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है 1/3। तो p अगर 1/3 है तो q का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस p, तो दैट इज 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2/3। n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 54 और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बच्चों यहाँ पे चाहिए था x, ठीक है। एक्स वेक्स हमें पता होता नहीं है तो हम दिमाग में लगा रहे, हम लोगों ने यहाँ पे कर डाला, ठीक है। तो चलो गाइस, ये था हमारा एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करता हूँ ये खत्म हो गया। दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड, यस। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले 12.3 के जो वीडियोस हैं उसको अच्छे से देखें, ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, दैट विल बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.